एक तो आपकी खोज को खत्म कर देता है, समाप्त कर देता है। दूसरी चीज, जो मिल रहा है वो है ही नहीं, तो आपका विश्वास उससे उठ जाता है। डुप्लीकेशन जो आया है मार्केट में, उसको आप पहचान नहीं पाते और उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। उसके बाद कहते हो कि धर्म है ही नहीं, धर्म फालतू है, कुछ नहीं होता इससे। कृष्ण ने गीता में कहा है कि अपने धर्म का त्याग करना हमेशा पीड़ा का कारण है। मार्केट में कोई माल ना हो तो चलता है, लेकिन जब डुप्लीकेट आ जाता है तो उसमें भ्रम फैलता है। दिक्कत ये हो जाती है कि जो ज्ञान जाना चाहिए वो नहीं जा रहा है, ये तो एक कमी है। लेकिन उसके विपरीत लोग जो बोल रहे हैं वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उल्टा बोल रहे हैं, वो कुछ और बोल रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। समझ लीजिए कि आप दूध लेने गए मार्केट में, आपके बच्चे को दूध चाहिए है, आपको दूध नहीं मिला तो आप कहीं कोशिश करोगे, कोई गाय लोगे या मस लोगे या कुछ करोगे, कुछ भी करोगे। आप प्रयास करते रहेंगे दूध के लिए, क्योंकि आपके बच्चे को दूध चाहिए या आपको चाय पीना है। लेकिन अगर कोई केमिकल का दूध बना के आपको पकड़ा दे तो आप उससे कहोगे भाई रोज हमारे को 2 लीटर देते जाना। एक तो केमिकल का दूध आपके शरीर के लिए और आपके बच्चे के लिए नुकसानदायक है, और दूसरी चीज, आपकी जो खोज है वो खत्म हो जाएगी, आपके प्रयास खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपको मिल गया, आपने सोचा कि यही दूध है। एक तो आपकी खोज को खत्म कर देता है, समाप्त कर देता है। दूसरी चीज, जो मिल रहा है वो है ही नहीं, तो आपका विश्वास उससे उठ जाता है। क्योंकि आपको आने वाले समय में जब पता चलता है कि वो दूध पीने के कारण प्रॉब्लम हुई, जब से हम दूध पी रहे हैं तब से वो प्रॉब्लम हो गई, तो आप कहते हो दूध ही खराब है, दूध को कोई यूज नहीं है और दूध पीना बेकार है, फालतू की झूठ बात है, दूध स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं होता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक हो गई कि डुप्लीकेशन जो आया है मार्केट में, उसको आप पहचान नहीं पाते और उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। उसके बाद कहते हो कि धर्म है ही नहीं, धर्म फालतू है, कुछ नहीं होता इससे। और फिर वो लोग अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में प्रवेश कर जाते हैं। कारण एक है कि आप जिस धर्म को पूरी जी जान से कर रहे हो, उसमें पूरी ताकत लगा रहे हो और लगातार आपने कई सालों तक किया और कुछ नहीं मिला, तो आपके अंदर एक पीड़ा आ जाती है, आपके अंदर एक कष्ट आता है कि यार इतना करने के बाद कुछ नहीं मिला, इसका मतलब मेरा धर्म कहीं ना कहीं कमजोर है। तो सामने वाला बोलता है आओ हमारा धर्म शक्तिशाली है। कृष्ण ने गीता में कहा है कि अपने धर्म का त्याग करना हमेशा पीड़ा का कारण है। धर्म का त्याग मत करो। कारण एक है कि धर्म के नाम पे जो आपको मिला वो इतना, उसमें मिलावट इतनी ज्यादा थी कि उससे जीवन में कोई प्राप्ति तो नहीं हो पाई, उल्टा जो आपके जेब में था वो भी चला गया, या आपका समय नष्ट किया गया, या आपको धर्म का वो स्वरूप दिखाया गया जहाँ पे आपको उससे कुछ ज्यादा और शांति भी नहीं मिली और उससे कोई ज्यादा उसका उपयोग नहीं हुआ, या आपको उससे कुछ ज्यादा प्रभावकारी रिजल्ट नहीं मिले। जब आप लोग आते हो तो मेरे ऊपर एक प्रेशर रहता है, नकली में असली को कैसे सिद्ध करूं, नकली में असली कैसे सिद्ध करूं। दिक्कत सबसे बड़ी एक है, धर्म के बारे में आपके अंदर जो एक सोच है या जो आपकी धर्म के आपकी व्याख्या है उसको बदलना है मुझे। और जब तक उसको ना बदला जाए तब तक मेरा कार्य उचित दिशा में चल नहीं सकता। बात बिल्कुल वैसी है, एक व्यक्ति अपराधी है या निरपराध है, उसने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन वो व्यक्ति अपनी बात अदालत को नहीं समझा पाता, और एक जो वकील है उससे अच्छी तरह समझा लेता है अदालत को कि ये बिल्कुल बेगुनाह है साहब, इसको छोड़ दिया जाए। जो बेगुनाह है वो नहीं समझा सकता क्योंकि उसके पास शब्द नहीं है। वकील शब्दों में माहिर है, इसलिए वो अदालत को बताता है ये बेगुनाह है। तो यहाँ शब्दों की खेल है, यहाँ जो चल रहा है आज के समय में, कलयुग में, ये पूरा शब्दों का खेल है और आपको भ्रमित किया जा रहा है। इस भ्रम जाल को तोड़ने के लिए शब्द ही महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ एक सिख समुदाय है और वो कहते हैं शब्द, उनके गुरु ने जो बोला और जो लिखा उसको कहा गया गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ने जो भी सजेस्ट किया, अलग अलग धर्मों से कुछ चीजें निकाली, रामचरितमानस से कुछ निकाला, गीता से कुछ निकाला, फिर कुरान से कुछ निकाला, सब अलग अलग निकाल के उन्होंने एक ग्रंथ रचा और बोले अब यही तुम्हारे गुरु हैं। उस ग्रंथ को उन्होंने कहा गुरु ग्रंथ साहिब, और उसको उसमें जो है वो कहते हैं इसमें शब्द है, शब्द गुरु ने जो बोला है उस शब्द है।
और वो शब्द को पकड़ लेते हैं, उसका पाठ होता है, वो पाठ करते हैं कि हमारे गुरु ने क्या बोला है, हम पाठ करेंगे, उसको पाठी बोलते हैं जो पाठ करता है। ऐसा व्यक्ति जो अपनी दो नेत्रों के अलावा तीसरे नेत्र ज्ञान नेत्र से सत्य को देखता है। आपके जो दो नेत्र हैं वो संसार दिखाते हैं, और जो तीसरा नेत्र है वो संसार के परे जो सत्य है। ये संसार असत्य है, ये लगातार बदल रहा है, हर क्षण इसमें बदलाव हो रहे हैं। ये असत्य है जो हमेशा बदलता रहता है। आज कहे कि 10 रुपया का है और कल कहे नहीं ये 15 रुपये का है, चाहिए तो लो, नहीं चाहिए तो मत लो।